मॉब लिंचिंग पर तत्काल लगाई जाए रोक, वरना देश के हो जाएंगे दो टुकड़े। प्रदेश सचिव। योगी सरकार को ओबीसी के पदाधिकारियों का खुला अल्टीमेटम, ओबीसी को 2 कुर्सी आप छोड़ दो। देश भर में हर रोज हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब AIMIM ओबीसी की पार्टी के द्वारा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिससे हर रोज होने वाली घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन अलीगढ़ इकाई के द्वारा किया गया, जिसमें उनके द्वारा अलीगढ़ में बीते दिन हुई फरीद उर्फ औरंगजेब की हत्या व राजस्थान में हुई सहित अन्य घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, जिस तरह से देश में अराजकता का माहौल है, कहीं न कहीं मौजूदा सरकार इन घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम है। अलीगढ़ के AIMIM पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिस तरह से अलीगढ़ सहित अन्य जगह पर हर रोज दलित, पिछड़े और मुसलमानों की हत्या की जा रही है, इस पर मौजूदा सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था मौजूदा सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। हर रोज कुछ वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है, लेकिन सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती, जिसके चलते आरोपियों के मनोबल बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर शासन करना सीखना है तो हमसे सीखे, क्योंकि हम पूर्वजों ने शासन किया है, किसी के साथ दो व्यवहार नहीं किया, शासन और कानून चलाना नहीं आ रहा है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारे बलिस्टर अशरुद्दीन ओवैसी से क्लास लेनी चाहिए, उसके बाद प्रदेश का शासन चलाएं, वरना इसी तरीके से प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी तो देश का बंटवारा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से होगा बंटवारा। किस तरीके धरना लगाया हुआ है, क्या डिमांड? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान के निर्देश पर आज अलीगढ़ ही नहीं, हमारा धरना पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर किया जा रहा है। उन्हीं के निर्देश पर आज अलीगढ़ के जिला महानगर यूथ महिला और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और जिला महानगर के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार में जो इस समय लिंचिंग हो रही है, चाहे वो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम सूबों में मुस्लिम और दलितों के खिलाफ मॉब लिंचिंग कर उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और तमाम मुस्लिमों पर जो अत्याचार और दलितों पर हो रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ और बुलडोजर नीति के खिलाफ यहाँ हम धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से देश की राष्ट्रपति महोदया महामहिम को ज्ञापन देने आए हैं। डिमांड क्या रखी है? डिमांड भी यह है कि हमारा 5 सूत्री ज्ञापन है, उसमें यह है कि जो दलित मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है उसमें 103(2) के तहत जो कानून बना है NBN कानून, उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मॉब लिंचिंग का कानून सख्त बना करके फास्ट ट्रैक में उनका मुकदमा चलाया जाए और मॉब लिंचिंग में जो हत्यारे शामिल हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिलाई जाए। और जो बुलडोजर नीति है बाबा की, वो भेदभाव के कारण चल रही है। जहाँ दलित और मुसलमान की बात आती है, अगर उनके घर से कोई नौजवान छोटा मोटा अपराध कर देता है तो उनके घरों पर बुलडोजर चला करके बुलडोजर नीति की तरह उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल और तमाम जो गुंडे खुलेआम अगर कोई गुंडागर्दी करते हैं, अगर कोई अपराध करते हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता। दूसरा, तमाम महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले बलात्कारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका स्वागत करते हैं। तो इस भेदभाव की नीति को बंद किया जाए और जो प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि फिरोजाबाद के DM, SDM तमाम अधिकारी जो 15 एकड़ ज़मीन के सौदे में सस्पेंड हुए, उन्होंने आधी ज़मीन का क्लाइंट से सौदा कर लिया। अभी आपने कोल्हापुर में देखा होगा कि कल की रात की घटना बेहद शर्मनाक है कि एक मस्जिद के अंदर RSS और बजरंग दल और भगवाधारी गुंडों ने घुस करके उस मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद जैसा हमला किया। इस बाबरी जैसे मस्जिद के हमलावारों की शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए और महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस तरीके की हरकतें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे इसके लिए सड़कों पर उतर करके आंदोलन करना पड़ेगा। किस चीज़ की आप क्या धरना दे रहे हैं, क्या डिमांड है? आज क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आज हमारी पार्टी की तरफ से जो आज्ञा हुई है, सबका धरना चल रहा है, सारे जिलों में धरने चल रहे हैं। इसीलिए चल रहे हैं, आप बखूबी सारे जर्नलिस्ट जानकार हैं कि मुसलमानों के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, 2 तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ पर दाढ़ी टोपी देखते पकड़ लिया जाता है, ना उसके यतीम बच्चों की कोई परवाह है इनको, ना उसकी बेवा बीवी की कोई परवाह है। घर में बेचारी बुजुर्ग महिला माँ के रूप में रह गई, ना उसको कोई खाने पिलाने की परवाह है, बस उठा के सड़क पे हत्या कर देते हैं और बेरहमी के साथ मारा जाता है, तड़प तड़प के जान देता है, जैसे कि हम CC कैमरे की टीवियों को देख रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से
क्या आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है उस टाइम जब टीवी पर ये चीज़ चलती है? आपको दिखाई नहीं देता? क्या आपका कलेजा फटता नहीं? आपका दिल दहलता नहीं? किसी के बेटे को मार दिया गया, किसी के शोहर को मार दिया गया, किसी के बाप को मार दिया गया, आखिर उसने क्या कसूर किया था? तुम्हारे कानून का उल्लंघन किया था? कहीं तो आप ये कहते हो कि मुसलमान कानून का उल्लंघन करता है। वो अभी हमारा अलीगढ़ के अंदर रोटी रात में पका के आ रहा था, क्या उल्लंघन किया उसने? आपको गाली बकी है? आपने औरंगजेब ने क्या किया? आप उसको भी मार रहे हैं। हमारे उलमा कुछ कहते हैं तो आप उसको भी अंदर डाल रहे हैं। तो हम समझ चुके हैं योगी जी, आप बदले की भावना में काम कर रहे हैं। आपको मुसलमान से नफरत नहीं है, आपको डाली टोपी और मुसलमान उससे नफरत है जो सिस्टम की जानकारी रखता है, जो सिस्टम की जानकारी करता है उसको डाके जेल भेज देते हो। आपने मेरे को भी जेल भेजवा दिया, 17 दिन कटा दी, तो क्या मैं बाहर नहीं आया? और मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ योगी जी, मोदी जी, क्योंकि कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने अपना पूरा काम कर लिया, मैं इस कौम के लिए गोली खाने के लिए तैयार हूँ, मगर सीने पे चलवाना है योगी जी, मोबिलिचिंग मेरी कराना है, सीने पे चलवाना, तब मैं आपको मर्द जानूंगा। आपने तिराही कर दिया, मुसलमान की बहन बेटियां आंसू सूख गए, बच्चे बगैर दूध के भूखे मर रहे हैं, कमाने वाला नहीं है। एक तो आपने रोजगार खत्म कर दिया, कमाने लायक नहीं छोड़ा, उसके ऊपर से आप मोबिलिचिंग का नाम देकर बकरे के गोश्त को गाय का बताकर, अरे हमारे तो कानून में भी है, इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस देश में जो कानून लागू हो उसको मानना चाहिए, जो ना माने हम में से नहीं। योगी जी, हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हैं, हमारे यहाँ तो नफरत सिखाई नहीं जाती। हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो जाए हमारा खाना हराम, हमारे पड़ोस के किसी को हमसे परेशानी हो तो हराम। और आप तो देश की बात करते हैं योगी जी, देश हमने चलाना सीखा, हम जानते हैं देश चलाना आपकी बस की बात नहीं। और ये इमारतें चिल्ला रही हैं खड़ी पूरे भारत के अंदर कि हाँ मुसलमानों ने देश के लिए सहयोग किया, अपनी जानें दी, कुर्बानियाँ दी। 1600 उलमाओं को चांदनी चौक के अंदर कीकड़ पे लटका दिया गया। जरा योगी जी बताओ, आपके परिवार का, मोदी जी के परिवार का, या RSS का, संघ का, या विश्व हिंदू परिषद का एक आदमी बताओ जिसने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी हो? तो फिर हमारे साथ दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? हमें अलग से क्यों देखा जा रहा है? मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से योगी और मोदी जी, ये हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं देश की, दोनों बॉर्डर पर रहेंगी तो विदेश का आना बंद होगा, वरना तो ऐसे गुलाम होते जाओगे और एक एक करके मरते जाओगे। हमारा नुकसान नहीं, आपका भी नुकसान है। आप खबरदार हो जाइए और मोबिलिचिंग को बंद करिए और इस बुलडर की राजनीति को खत्म करिए। आप इसमें मर्दानगी नहीं दिखा रहे। आप तो CM है, आपका हुक्म मानने के लिए तैयार है, आप जो बुलडोजर चला के आप दिखाने, अरे किसी मजलूम के आंसू पहुंचते, किसी को घर बना के देते, किसी यतीम को बच्चों का बाप दिलाते, किसी को खाने का इंतजाम करते, किसी को घर दिलाते। मोदी जी, हम भी आपको सलूट करते, योगी जी हम भी आपको सलूट करते और चिल्ला के कहते हमारे प्रदेश का मुखिया ऐसा हो जैसा योगी जी। मगर हम कहते योगी जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और सीखना चाहिए कुछ बैरिस्टर सादुन ओवैसी से और हमारे दोनों सदर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शौकत अली और डॉक्टर मेहताब से, और हम लोगों से आपको सियासत सीखना चाहिए। आज हम भी सब्र के साथ आपके साथ खड़े हैं। जरा सोचो, हमारा सब्र टूट गया, मरते क्या ना करते, फिर अफरा तफरी का आलम हो जाएगा, फिर एक देश बनेगा, फिर सीमाएं बनेंगी। हम नहीं चाहते कि हम में बंटवारा हो। आप चेतावनी देते हैं? बिल्कुल चेतावनी देते हैं कि आप नहीं माने तो फिर देश में बंटवारा कर देंगे और इल्जाम हमारे सर मड़ेंगे। ये आपकी नीति है बंटवारा करने की। आप बंटवारा चाहते हैं योगी जी, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम 70 साल से सपा, बसपा, कांग्रेस, ये दल वो दल, दल सबको वोट दे रहे हैं। हमारा कोई भी दल नहीं है, हम आपको वोट दे रहे हैं, यानी कि हम सबूत पैदा कर रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, आपको वोट दे रहे हैं। हमने अपनी पार्टी का बनाने के लिए नहीं सोचा, हमने आपको वोट दिया। नीति नहीं रुकी, बंटवारा चाहेंगे? फिर बुलडोजर की नीति नहीं रुकी तो हम क्या चाहेंगे? पब्लिक खुद आ जाएगी। जो लोग परेशान है, कुर्मी, पुनीर, दलित और मुसलमान, मिला के देश के बंटवारे की अगुवाई आप करेंगे? नहीं, देश के बंटवारे का अगुवाई ये किसी न किसी को पैदा कर देंगे, यही हालत है इनका। इनसे सवाल करिए माननीय जर्नलिस्ट साहब, इनसे पूछिए कि आप देश को दो राह पे क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या तुम पिछला इतिहास दोहराना चाहते हो? बस करो, हद हो गई, सबको जीने दो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद खान, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश। अरे राहुल, शाम को पार्टी में चल रहे हो क्या? यार चलने का मन तो है, पर यार मेरे पास नए कपड़े नहीं है, वही सब पुरानी जीन्स टी शर्ट पड़ी है और इस मंथ सैलरी भी नहीं आई है। अरे यार तू कपड़े की चिंता क्यों करता है? अपने शगुन गारमेंट्स पर चल, यहाँ एक बहुत ही मस्त ऑफर चल रहा है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। यहाँ पर पुराने कपड़ों पर एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है, यानी पुरानी जीन्स लाओ नई ले जाओ, पुरानी टी शर्ट लाओ नई ले जाओ, पुरानी शर्ट लाओ नई शर्ट ले जाओ, यहाँ तक कि अपना पुराना लोअर भी यहाँ से एक्सचेंज करके नया ले सकते हो। इनके इस ऑफर को जिसने सुना है वो तो लाइन लगा के नए कपड़े लेने जा रहा है। तुम भी अपने पुराने कपड़ों को उठाओ और उनके यहाँ से एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाओ। अरे वाह क्या बात है, इनका नंबर है क्या? 8218146227 पर कॉल करो या स्क्रीन पे दिए एड्रेस पर विजिट करो।